भारत के एक ऐसे राज्य के इतिहास में गोता लगाने का समय आ गया है जिसे हम अक्सर गोल्डन लैंड ऑफ एग्रीकल्चर यानी खेती की स्वर्ण भूमि कहते हैं। भाई, पंजाब का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? लहलहाते खेत, बेखौफ और दरिया दिल लोग और एक कमाल का इतिहास, है ना? लेकिन ये जमीन सिर्फ नक्शे पर बना एक इलाका नहीं है। ये एक ऐसा अखाड़ा रहा है जिसे सदियों के संघर्ष, अनगिनत विदेशी हमलों और महान गुरुओं के बलिदानों ने गढ़ा है। चूंकि पंजाब भारत के बिल्कुल मुख्य द्वार पर बसा है, तो जाहिर है जो भी विदेशी आया उसे सबसे पहले इसी धरती से होकर गुजरना पड़ा। तो चलिए आज इस एक्सप्लेनर में पंजाब के इस बेहद रोमांचक और ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस नाम पर ही गौर कर लेते हैं। पंजाब, इसका सीधा सा मतलब है 5 नदियों की भूमि। आपको पता है, इस शब्द का सबसे पहला लिखित जिक्र 14वीं सदी के मशहूर यात्री इब्न बतूता के लेखों में मिलता है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि पंजाब का इतिहास वहीं से शुरू होता है। बिल्कुल नहीं। अगर हम अपने प्राचीन महाकाव्य महाभारत को देखें तो वहां भी इसे पंचनद कहा गया है, और वैदिक काल में तब इसे सप्त सिंधु कहते थे। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये नाम अपने आप में इस जगह की पूरी भौगोलिक और सांस्कृतिक कहानी बयान कर देता है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे प्राचीन पंजाब से, फिर देखेंगे कैसे विदेशी आक्रमणों ने यहाँ की सत्ता बदली। उसके बाद सिख धर्म का उदय, महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य, ब्रिटिश राज और अंत में आज के आधुनिक पंजाब की कहानी। तो एकदम कालक्रम यानी क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलेंगे। चलिए तो अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, प्राचीन पंजाब और उसकी संस्कृति। ये वो दौर था जब इस उपमहाद्वीप की सबसे शुरुआती सभ्यताएं इसी जमीन पर सांस ले रही थीं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि पंजाब का इतिहास कितना पुराना है। सिंधु और झेलम नदियों के बीच जो सोन घाटी है ना, वहां पाषाण काल के अवशेष मिले हैं, यानी इंसानों के रहने के सबसे शुरुआती निशान। फिर हड़प्पा और रोपड़ के खंडर तो आपने सुने ही होंगे। वो विश्व प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता भी यहीं थी। और सबसे कमाल की बात बताऊं, लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास हमारे पवित्र ऋग्वेद का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी पंजाब क्षेत्र में लिखा गया था। और फिर आता है 326 ईसा पूर्व का समय, जब दुनिया जीतने का ख्वाब लेकर सिकंदर यहाँ पहुंचा तो उसे क्या मिला? राजा पोरस की तलवारों का कड़ा विरोध। ग्रीक इतिहासकार भले ही कहते हो कि सिकंदर जीत गया, लेकिन वो पोरस की बहादुरी से इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने जीता हुआ राज्य वापस कर दिया। और इसके कुछ ही समय बाद 317 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने इस पूरे इलाके पर कब्जा करके एक विशाल मौर्य साम्राज्य की नींव रख दी। अब आते हैं इतिहास के उस पन्ने पर जिसने पंजाब की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी, विदेशी आक्रमण।